कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कर दिया ना? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरिपुर नाम के गांव में रतन और रत्ना नाम के दो भाई बहन रहा करते थे। रतन और रत्ना के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। रतन छोटी मोटी नौकरी करके घर का खर्चा चलाया करता था। जल्द ही रतन की काबिलियत देखकर उसे प्रमोशन मिल गया, पर नौकरी करने के लिए उसे नागपुर शहर जाना पड़ा और वो दोनों शहर पहुंच जाते हैं। वो दोनों शहर तो आ गए, पर कहाँ रहना है इसका कुछ अता पता नहीं था। रतन, हम शहर तो आ गए, पर रहेंगे कहाँ? यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। घर कैसे ढूंढेंगे? बात तो तुम ठीक कह रही हो रत्ना। मैं यहाँ आसपास पूछता हूँ, शायद कोई मदद कर दे। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। अरे भाई, मैंने आप दोनों की बातें सुनी। रहने के लिए घर ढूंढ रहे हो क्या? हाँ भाई, देख तो रहे हैं। तो समझो मिल गया घर तुम्हें। मैं अपने घर के लिए किराएदार ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई परेशानी ना हो तो मेरे साथ चल कर देख लो घर। किराया भी मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे तो बस अच्छे और भले लोग ही चाहिए। देखा रत्ना, भगवान ने खुद इन्हें हमारी मदद करने के लिए भेज दिया है। हाँ रतन, तुम ठीक कह रहे हो। इन्हें भगवान ने ही हमारी मदद करने के लिए भेजा है। चलो अब चलते हैं। हाँ भाई चलो, अब जल्दी से घर दिखा दूँ। वो दोनों उस आदमी के साथ चले जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं उस घर के आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। ये देखकर रत्ना थोड़ी परेशान हो जाती है। रतन, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। देखो, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, ना किसी का घर है। रत्ना, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। सब कुछ तो ठीक है। ये सब छोड़ो, अब घर के अंदर चलकर देखते हैं। ठीक है। बाहर से भले ही वो घर सुनसान इलाके में था, पर अंदर से मानो राजमहल। रतन को तो घर देखते ही पसंद आ गया। हमें आपका घर बहुत पसंद आया। ये लीजिए एडवांस। अब से हम यहीं रहेंगे। बढ़िया है, बढ़िया है। अब तुम दोनों आराम से रहना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब रतन और रत्ना उस घर में आराम से रहने लगे, पर कोई तो था जिसे उनका आराम से रहना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, पर अब घर में अजीब चीजें होने लगी थी। सामान अपनी जगह से गायब हो रहा था और घर में कभी तो रोने की आवाज आती तो कभी कुछ गुनगुनाने की। ये सब रत्ना को परेशान करने लगा। रतन, कुछ दिनों से मुझे रात को रोने की आवाज आ रही है और घर से चीजें भी गायब हो रही हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। ये सब तुम्हारा वहम है। दिन भर काम करती रहती हो, कुछ देर आराम कर लिया करो। ये सब थकान की वजह से हो रहा है। पर घर से जो चीजें गायब हो रही हैं उसका क्या? घर से सामान कहाँ जाएगा? यहीं कहीं होगा। तुम रखकर भूल गई होगी। अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों सोने चले गए, पर रत्ना को तो ये सब सोच सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ रखकर भूल जाऊं। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ये सब सोचकर रत्ना की आंख लग गई। आधी रात होते ही एक आवाज से रत्ना की आंख खुल गई। बचाओ बचाओ! आवाज सुनकर रत्ना रतन के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही वो कमरे में पहुंची तो रतन के पास ही खड़े बिना सिर के भूत को देखकर उसकी चीख निकल गई। रत्ना की चीख सुनकर जैसे ही रतन उठा तभी भूत गायब हो गया। रत्ना, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी तुम? भूत भूत था यहाँ, वहाँ तुम्हारे पास खड़ा था।
बिना सिर का। क्या? भूत? कहाँ है? कहाँ है? मुझे नहीं पता, अभी यहीं था। मैं बोल रही थी तुम्हें यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। चलो, जल्दी चलो यहाँ से। अब और नहीं रुकेंगे हम इस घर में। जैसे ही वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, तभी घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? हमें जाने दो। जाने दूँ? अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मुझे इस लड़के का सर चाहिए। सिर? पर तुम्हें इसका सिर क्यों चाहिए? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे शैतान को खुश करने के लिए 100 कुंवारे लड़कों की बलि देनी है, जिससे मुझे मेरा सर वापस मिल जाए। आने वाली अमावस्या को मैं इस लड़के का सर शैतान को चढ़ाऊंगा। तब तक ये लड़का इस घर से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा कहकर भूत गायब हो गया। भूत की बातें सुनकर रतन और रत्ना के तो होश ही उड़ गए थे। अमावस आने में बस 4 दिन ही बचे थे और उनके पास भूत से बचने के लिए कोई उपाय नहीं था। जैसे तैसे रात निकल गई। अगले दिन सुबह रत्ना शहर की तरफ गई ताकि कुछ मदद मिल जाए। वहाँ उसे एक तांत्रिक मिला। रत्ना ने तांत्रिक को सब बताया तो तांत्रिक उससे कहता है, बेटी, उस घर में एक लड़की की आत्मा भटक रही है, जिसके दोस्त ने उसका सिर काटकर उसे वहां दबा दिया था। तभी से वो शहर में आए नए कुंवारे लड़कों को वहां ले जाता है, मारकर उनका सर काटकर शैतान को चढ़ाता है। ऐसा अब तक वो न जाने कितने लोगों के साथ कर चुका है। बाबा इसका कोई उपाय तो होगा। उस सिर कटे भूत ने कहा है कि आने वाली अमावस्या को वो मेरे भाई की बलि देगा। ये ले धागा और भभूति। इस धागे को अपने भाई के हाथ में बांध देना, और जब वो भूत सिर काटने के लिए आए तो इस विभूति को उसके ऊपर छिड़क देना। इसी से उसकी मुक्ति होगी। ध्यान से बेटी, ऐसा ही करना, कुछ गड़बड़ मत करना। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना भभूति और धागा लेकर घर आ जाती है। जैसे कि तांत्रिक ने बताया था, रत्ना रतन के हाथ में धागा बांध देती है। अब वो बस अमावस्या का इंतजार करते हैं। जैसे ही अमावस्या की रात आती है, सिर कटा हुआ भूत उनके सामने आ जाता है। आज तेरी बलि चढ़ाकर मैं शैतान को खुश करूंगा। दूर रहो मेरे भाई से, मैं तुम्हें इसे कुछ नहीं करने दूंगी। जाओ यहाँ से। चल हट मेरे रास्ते से। पहले तेरे भाई को मारूंगा, फिर तुझे। जैसे ही भूत रतन को छूता है, उसे तेज झटका लगता है। ये क्या? ये कैसा झटका था? तभी मौका देखकर रत्ना भूत के ऊपर भभूति फेंक देती है। भभूति डलते ही भूत चिल्लाने लगता है, बचाओ, मैं जल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं जल रहा हूँ, बचाओ मुझे, बचाओ। देखते ही देखते उस सर कटे भूत की मुक्ति हो गई। भूत के जाते ही रतन ठीक हो गया। अब घर में होने वाली सारी अजीब चीजें बंद हो चुकी थी। अब ना तो चीजें अपनी जगह से गायब होती थी और ना ही कोई आवाज आती थी। अब रतन और रत्ना उस घर में आराम से रह रहे थे।